आई ऑफन शेयर विद यू कि बिना धारणा के ध्यान नहीं लग सकता। धारणा होती है कन्विक्शन। कन्विक्शन के बिना ध्यान नहीं लग सकता। सो व्हाट आर योर कन्विक्शंस? आई मीन व्हाट इज योर सब्सटेंस? आप किस के बने हुए हो? यू आर मेड अप ऑफ योर कन्विक्शंस, एंड वी कॉल देम जेनेटिक मेकअप और यू कॉल देम संस्कार। आपके पास्ट इम्प्रेशंस जो हैं, दे हैव बिकम यू। दे आर द वॉर्प एंड वूफ। जैसे कपड़े का वॉर्प एंड वूफ इज धागा बुंधा, बुना हुआ तो कपड़ा बन जाता है। इसी आप कैसे बने हुए हैं? बाय योर ओन कन्विक्शंस। एंड कन्विक्शंस आर योर जेनेटिक मेकअप. So how are you born with some impressions? Yes, of course, from the past births. So you've been experiencing things for many, many, many births. Ever since you have become a creation, you've been thinking of and accumulating impressions. Your likes and dislikes have become your thought process, and they are your convictions. I mean, luxuries are required, money is required, name and fame is required. All that are your convictions. And I'm not trying to negate them. Let them be. But I'm just giving you another conviction. Another conviction. Take it from me. I'm giving you a dharana. ताकि आपका ध्यान लग सके। क्योंकि आपका मन कभी बच्चों की तरफ जाता है, कभी फ्यूचर की तरफ जाता है, कभी धन की तरफ जाता है, कहीं ना कहीं जाता है, बिकॉज यू आर कन्विंस्ड दैट दे दोज आर द थिंग्स व्हिच आर रिक्वायर्ड. I am not saying they're not required, because oxygen is required to breathe. People are required to live in. Money is required so that you can have food in your house. You are not born to be in a forest, living in a forest under the sun or under the trees. So you require to work, you require to, have a society. That's all required. But I am giving you a dharana which will help you to have that what you call ध्यान. Because ध्यान के बिना बात नहीं बनेगी. Now dharana is what? First of all, let me tell you from my heart, share with you. एक ऐसी चीज है इस संसार में ही, आप ही के अंदर, आप ही के अराउंड, एक ऐसी चीज है जो अगर मिल जाए तो फिर कुछ नहीं चाहिए होता. एक ऐसी चीज है. हाथ जोड़ के मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि होती है एक ऐसी चीज जो मिल जाने के बाद कुछ नहीं चाहिए. बस वो किसी को मिल जाती है तो बस वो मस्त हो जाता है. अब अलह लहूं तो क्या कहूं, कहूं तो क्या उपकार. जिसको मिल जाती है वो कैसे बताए कि मेरे को मिल गई है. बस सब कुछ चुप कर जाता है. ये मौसम, ये रात चुप है, होठों की बात चुप है. खामोशी सुनाने लगी है दास्तां. साइलेंस हो जाता है. लिप्स को एक चीज मिल जाती है और लिप्स चुप कर जाते हैं. एक चीज है, उस चीज को पाने की कोशिश करना, तो ध्यान लगना शुरू हो जाएगा. उस चीज का नाम भगवान है. भगवान का मतलब जिसको आप पाना चाहते हो. अगर पाना नहीं चाहते हो तो वो भगवान नहीं है. आपको लगता है कि आप मंदिर में जाते हो, मगर आप भगवान को मांगने थोड़ा जाते हो. आप तो भगवान से वो चीजें मांगना चाहते हो जो आपको चाहिए.
आप भगवान से कोई सेहत मांगने जाता है, कोई धन मांगने जाता है, कोई नाम मांगने जाता है, कुछ भी आप मांगते रहते हो, अगर भगवान को मांगने तो जाते ही नहीं हो, तो फिर आपका भगवान कहाँ है नहीं ना। जिस दिन आप भगवान को जान जाओगे कि भगवान मिल गया ना, तो कुछ नहीं चाहिए होगा, उस दिन आप भगवान को मांगना शुरू करो, फिर ध्यान लग जाएगा, थम जाएगा सब कुछ। नजर बन गई है दिल की जुबान, फिर आपकी चेहरे पे दिखेगा कि आपको एक चीज मिल गई है। वो क्या चीज है, उसका कोई नाम तो नहीं है, हम इसलिए उसको भगवान भी बोलते हैं, श्री कृष्ण बोलते हैं, राधा बोलते हैं, प्रेम भी बोलते हैं। अनकंडीशनल लव इज कॉल्ड भक्ति, उसको ही गुरु बोलते हैं। कि बस मुझे तुम चाहिए, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे तुम चाहिए, तुम्हारे बिना और कुछ नहीं चाहिए। ये भगवान की डेफिनेशन है। जब तक वो नहीं चाहिए, तब तक ध्यान कैसे लगेगा। इसी तरीके सीखते रहेंगे मेडिटेशन के, कि आंखें बंद करनी है, नाक इस तरीके से बंद करना है, इस उंगली रखनी है यहाँ, ये उंगली यहाँ रखनी है, कैसे सांस लेना है, ऐसे थोड़ा ध्यान लग सकता है। ध्यान की बुनियाद है धारणा। धारणा मीन्स कन्विक्शन। और फिर वो ध्यान परिपक्व होकर समाधि कहलाएगा। फिर वो आपकी पर्सनैलिटी होगा, आपका वॉक एंड वूफ होगा, आप भगवान के बने हुए होंगे, आपके अंदर और कुछ ना होगा भगवान के सिवा, क्योंकि आपको चाहिए ही वो होगा, और कुछ चाहिए ही नहीं होगा। जिसको चाहिए ही भगवान और कुछ भी नहीं चाहिए, तो वो क्या है, वो भगवान ही तो है। और ये होगा कैसे संभव, जब आपको एक धारणा हो जाएगी, एक कन्विक्शन हो जाएगी कि एक ऐसी चीज होती है जिसको पा लेने के बाद कुछ भी नहीं चाहिए, मतलब कोई और जन्म भी ना होगा, मोक्ष हो जाएगा, रोज रोज का जीना मरना खत्म हो जाएगा, आप झूमते ही रहेंगे। बुरा लगेगा सबको, आपको भी, कि आप झूमते ही क्यों रहते हो, मगर आप रोक ही ना पाओगे। यू विल ऑलवेज बी इंटॉक्सिकेटेड। नहीं तो हम मरता मरता जग मुआ, मर भी न जाने कोई। हम मर ही तो रहे हैं सारा दिन, हमको समझ नहीं आ रहा क्या है, मर ही तो रहे हैं, और फिर भी मरना नहीं चाहते। ऑलरेडी मर ही तो रहे हैं, ये कोई जीना होता है लल्लू। अमिताभ बच्चन स्टाइल ऑफ, सी, ये कोई जीना नहीं है। सारा दिन तो दबे हुए हैं किसी ना किसी बात, कोई भी कोई भी रस है ही नहीं जिंदगी में। और एक दूसरे को बोलते हैं, हर्ट करते हैं कि तुम स्माइल क्यों नहीं कर रहे हो। किस बात के लिए स्माइल करे आदमी, है क्या इस जिंदगी में। बिखे बन फीका, त्याग नहीं सकिए, इसके बियॉन्ड है वो भगवान। आप तो यही मांगते रह जाते हो भगवान से, तो फिर इससे बात कैसे बनेगी। भगवान को बोलो, मेरे को अपना हाथ दे दो, बस। हाथ से कुछ मत दो, बस हाथ दे दो। आपको चाहिए वही, जब तक वो नहीं चाहिए होगा, तब तक ध्यान कैसे लगेगा। निरंकार भगवान comes to you as a साकार, to remind you that I love you and I need you, एंड अगर मेरे को तुम मिल गए, तो तुम्हारी भी बात बन गई, मेरी भी बात बन गई। मेरी कैसे बन गई, आपको दिखेगा सब तरफ फूल खिले हुए,
देखा एक ख्वाब तो ये सिलसिले हुए। एक ख्वाब ही मान लो इसको, अपने ही तो अंदर मांगना है ना। बॉडीली तो पाया जा नहीं सकता भगवान को, संभव ही नहीं है। बॉडीली नहीं हाथ पकड़ा जा सकता, अपने मन के अंदर ही तो पकड़ना है। इट कैन नॉट हैपन बॉडीली। Bodily, though somebody can get married to somebody, then also you are not together. Then also there is a huge infinite distance between you two. तस्वीरां कदे ना मिलियां, तस्वीरां मिल ही नहीं सकती। दो दिल मिल बैठे। सो ये सब कुछ ध्यान तो दिल का सब्जेक्ट है ना। ध्यान कोई बॉडी का सब्जेक्ट तो है नहीं कि आप सांस रोक के बैठ जाए। बॉडी तो नशे में होगी तो बॉडी रुकेगी थोड़ा, फिर जब ध्यान लग जाएगा तो बॉडी तो नशे में होगी। ये होंठ तो बोल रहे हैं मगर अंदर तो सब कुछ साइलेंस ही साइलेंस। बॉडी को तो चलना फिरना है ही ना, अपने काम तो करने ही है जीने के लिए, सांस भी लेना, बातें भी करनी, मगर अंदर सब कुछ खामोश होगा। वो भगवान है। शास्त्रों की बात करें तो प्रस्थान त्रयी इज द सोर्स टेक्स्ट, सोर्स शास्त्र। प्रस्थान त्रयी, वेदांत, भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र, they are there with us since the beginning of time. We just need to know them. उसमें ब्रह्म सूत्र is actually paramount because it just gives you formulas. Just like Guru Granth Sahib is huge, infinite. Mool mantra gives you bas, rahao, ruk jao. Mool mantra is the summary of the entire, kunji of the entire Guru Granth Sahib. मगर समझ तो नहीं आता, सो निरंकार हैज टू बिकम अ साकार टू मेक यू अंडरस्टैंड कि क्या लिखा हुआ है। नानक दिया गुजियां रमजानू बेसमझ जमाना नहीं जान सकता। इसलिए कोई ना कोई जिसके हृदय से निकलते हैं ये वाणी, वो आपको समझा देता है इनका मीनिंग क्या है। सब गुण तेरे, मैं ना ही कोय, बिन गुण कीते भक्ति ना होए, सुअसत आत बाणी बरमाओ, सदा सुहान, सत्य सुहान, सदा मन चाओ। बड़े डिफिकल्ट से वर्ड्स हैं, मुश्किल है, किसी वाणी में ये इसकी ट्रांसलेशन नहीं दी जाएगी। हरे राम। सब गुण तेरे, तीनों ही तो गुण होते हैं ना, वो तेरे ही गुण हैं। सतगुण, रजोगुण, तमोगुण, इन्हीं में से सारे गुण बनते हैं। मिक्स एंड मैच ऑफ दीज थ्री गुण। और बिन सृष्टि बनी ही तीनों गुणों से है। और बिन गुण कीते भक्ति ना होए। सो क्रिएशन नहीं बनेगी, क्रिएशन मीन्स ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बीइंग नहीं बनेगा तो भक्ति कैसे होगी। सो बड़ा प्रेशियस बॉडी है ये। डोंट वेस्ट इट, डोंट वेस्ट टाइम। Borrow this conviction from me that you need unconditional love. You require bhakti for your Bhagwan. एंड बस उसके सिवा कुछ और चाहिए नहीं होगा। तभी तो आप सारा दिन हरे कृष्णा बोलते रहेंगे, नहीं तो क्यों बोलेंगे। नहीं तो खपे हुए बोलेंगे, खपे हुए, ऊंगे हुए, ऊंगा मतलब तंग आ गए हुए बोलेंगे हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा, ऐसे बोलते रहेंगे क्योंकि तंग आ चुके हो जिंदगी से। सो आई एम गिविंग यू अ कन्विक्शन, बोरो इट, धारणा। You require unconditional love for your God, for your Ishta. Have a beloved in your heart and love him. That's called dhyan. That's called dhyan, meditation. प्रेम करो अपने ही गुरु से। गुरु चेंज मत करो, अपने ही गुरु से प्रेम करो। हरे राम। सब गुण तेरे, मैं ना ही कोय, बिन गुण कीते भक्ति ना होए, स्वस्थ आथ बाणी बरमाओ। स्वस्थ मतलब तुम ही तो हो सब जगह।
हम स्वस्थ हो जाना चाहते हैं। स्वस्थ कैसे होंगे? जब अपने ही प्यार को पा लेंगे तो स्वस्थ हो जाएंगे, स्व में स्थित हो जाएंगे, अपने ही प्रेम को पा लेंगे अपने ही हृदय के अंदर। When you will experience love, you will become like me. फिर आपको कोई ऐसी चीज मिल जाएगी जिसको मुंह से बोला ना जाएगा। एक चीज मिल गई है, अलह लहाऊं तो क्या कहूं। गुरु नानक मुझसे मेरे को एक ऐसी चीज मिल गई, अब मैं बोलूं कैसे? वो बोल भी दूंगा तो को उपकार, कोई फायदा थोड़ा है किसी का। इसलिए आंखों से ही बोलता हूं बस, कि एक चीज होती है जिसको मिल जाने के बाद कुछ नहीं चाहिए होता। दिस इज धारणा, information, digest it, it will become dhyana. And assimilate it, it will become samadhi. And it will, this is bhakti is moksha. Swasat आठ बाणी ब्रह्मा आओ। स्वसत मतलब तू ही तो है स्व स्थित, तू ही तो है सब कुछ। मेरे भगवान, सब कुछ तू ही तो है। ऑक्सीजन भी तू ही है, पानी भी तू ही है, खाना भी तू ही है, रिलेशनशिप्स भी तू ही है, इन्वायरमेंट भी तू ही है, सब कुछ तू ही तो है। ये जीत हार सब कुछ तू ही तो है। आठ बाणी, और ये शब्द, अच्छे शब्द जो तुमको भगवान में प्रेम देते हैं वो भी तो तू ही है। तूने ही तो सब कुछ बनाया है, मुझे भी और अपने आप को भी, और हमारे रिलेशनशिप को भी। अनकंडीशनल लव। हरे राम, वाहेगुरु, हरे कृष्णा।